हेलो ऑल स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन, अच्छे हैं सभी लोग। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। हमारे 2 चैप्टर कवर हो चुके हैं बच्चों में, इसमें सभी लोगों ने पूरे कर लिए ना ऑन बोर्ड से? पक्का? प्रॉमिस? ओके। सो स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 मैथ्स का, क्लास 9th का, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, पहले सारी एनसीईआरटी कवर करेंगे, ठीक है, और फिर हम लोग बाकी की बुक्स कवर करेंगे। सो हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 कवर करेंगे इस चैप्टर में, जो कि सभी बच्चे बहुत जल्दी से पढ़ लेंगे और सभी को शेयर करेंगे। ठीक है, पक्का? प्रॉमिस? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बेटा? राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। राइट बेटा, ये क्वेश्चन है आपका। इसमें पहला पार्ट देखिए क्या कहता है। पहला पार्ट कहता है आपसे, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड vertical line to determine the position of any point. To determine the position of any point. Now, what is the name of horizontal and vertical line to determine the position of any point? क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ क्या नाम होता है उसका? देखिए, ये आपकी 2 लाइन्स होती हैं बेटा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का नाम बताना है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाई जाती है। कौन सी लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये आपकी वर्टिकल लाइन कहलाई जाती है। कौन सी लाइन? वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी एक्सिस होती है? एक्स एक्सिस होती है। वर्टिकल लाइन कौन सी एक्सिस होती है बेटा? वाई एक्सिस होती है। तो आपसे पूछा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन बताओ और वर्टिकल लाइन बताओ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन बताओ और वर्टिकल लाइन बताओ। तो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है आपकी एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन होती है आपकी वाई एक्सिस। आंसर लिख के बताएंगे इसका। क्या लिखेंगे आंसर में? हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है आपकी? एक्स एक्सिस। और वर्टिकल लाइन कौन सी होती है? वाई एक्सिस। ठीक है बच्चे लोग, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल लाइन आपकी वाई एक्सिस होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 2। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज 2 लाइंस। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज 2 लाइन। बेटा पहले 2 लाइन बना के दिखाओ। कौन सी लाइन थी? एक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, एक आपकी वर्टिकल लाइन। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो ये कह रहे हैं कि बताइए वो कौन से पार्ट्स होते हैं प्लेन के जब ये 2 लाइन आपकी क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं। तो आपको ये पार्ट्स बताने बेटा, ये पार्ट्स कौन से होते हैं? इन पार्ट्स का नाम क्या होता है बेटा? क्वाड्रेंट्स। क्या होता है? क्वाड्रेंट्स। इन पार्ट्स को क्या बोलते हैं जब 2 लाइन आपकी मीट करती है? इन्हें बोलते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है। अब कौन कौन से क्वाड्रेंट हैं? ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कितने क्वाड्रेंट होते हैं टोटल मिला के? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कितने? 4, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उसका नाम जब ये प्लेन आपका फॉर्म होता है आपका क्या करके? इंटरसेक्ट करके दोनों लाइनों को, उसे बोलते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है। सिर्फ आप क्वाड्रेंट लिख के छोड़ देंगे। और कितने क्वाड्रेंट होते हैं बेटा? 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 3। नाउ पार्ट नंबर 3, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन इंटरसेक्ट। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं? ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं? तो बेटा इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। और इसके अगर कोऑर्डिनेट्स पूछे जाएं तो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके 0 0। क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेटा इसके? 0, 0।
पहले वाला हमेशा x का कोऑर्डिनेट होता है, दूसरे वाला हमेशा y का कोऑर्डिनेट होता है। पहले वाला किसका कोऑर्डिनेट होता है? x का, और दूसरा वाला किसका होता है? y का। तो ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट होता है जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और उसके दोनों के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं? 0 0। समझ में आ गए? सभी बच्चों ने आंसर लिख लिया, बस इतना आंसर लिखना है, ठीक है। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन, और उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे। नाउ बच्चों लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2। अपने बोर्ड पे भी देख सकते हैं और अपनी बुक में भी देख सकते हैं आप लोग। ये आपको फिगर दिखा रखी है, पूरी पॉइंट्स दिखा रखे हैं, आपको मार्क करके दिखा रखा है। बहुत ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, समझ रहे हैं सभी लोग? बहुत ध्यान से समझेंगे। देख ली फिगर आप लोगों ने, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं इसके बेसिस पे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का एक्स है, ये प्लस का वाई है, ये माइनस का वाई है, और इस सेंटर पॉइंट क्या होता है? समझ गए ना? ओरिजिन। ठीक, चलो। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी पहले पॉइंट देखो, बी पॉइंट है कहाँ है? बी पॉइंट मिल गया सबको? इसका पहले x में देखो, फिर y में देखो। मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट में पहले x का होता है, फिर y का। इसमें x का कितना है? -5, y का कितना है? 2। तो b पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा बेटा -5, 2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अगला पार्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी पॉइंट देखो कहाँ है? b पॉइंट हो गया, अब सी पॉइंट देखो। सी पॉइंट में पहले x वाला देखो, क्या है? 5, फिर y वाला देखो कितना है? -5, तो 5, -5। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 5, -5। ठीक है। नाउ द पॉइंट आइडेंटिफाई और हैविंग कोऑर्डिनेट -3, -5। x में -3 देखो, y में -5 देखो। x में -3 इधर होगा और y में -5 नीचे होगा। -3, -5, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट E। तो आप आंसर लिख देंगे पॉइंट E। ठीक है। द पॉइंट आइडेंटिफाइड और द पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट 2, -4। x का 2 है, y का -4, x का 2, y का -4, वो पॉइंट कौन सा है आपका? G। तो आंसर क्या लिख देंगे? पॉइंट G। द एब्सिसा ऑफ पॉइंट D। अब आप मुझसे पूछेंगे कि एब्सिसा क्या होता है, तो सर बोलेंगे कि एब्सिसा क्या होता है? ये ओनली x एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है। किसका कोऑर्डिनेट होता है? ओनली x एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है। किसका कोऑर्डिनेट होता है? ओनली x एक्सिस का। आपको y वाला नहीं बताना है, सिर्फ कौन सा वाला बताना है? x एक्सिस का। तो पॉइंट D बताओ पहले, पॉइंट D का है? पॉइंट D आपका ये रहा। पॉइंट D का सिर्फ x वाला देखो, पॉइंट D का x वाला क्या है? 6। तो एब्सिसा ऑफ पॉइंट D क्या आ जाएगा आपका? 6। बोलो कोई कंफ्यूजन? एब्सिसा ऑफ पॉइंट D इज 6। बोलो कोई दिक्कत? मैं आगे का पार्ट लिख दूं अब करके, पक्का? चलो देखो। नाउ बच्चों कीप लोकेटिंग पॉइंट नंबर 6, 7 एंड 8। मुझे पता है सभी बच्चे खुद से कर लेंगे, लेकिन एक बार देख लो। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। पहले H पॉइंट बताओ कहाँ है? ये रहा H पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट बताओ। पहले x वाला देखो, x में कितना है? -5, y में कितना है? -3। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए -5, -3, -5, -3। ठीक है, चलो अगला। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L। L पॉइंट बताओ पहले कहाँ है? जल्दी देख के बताओ L पॉइंट कहाँ है? ये रहा ऊपर। इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं बच्चों। इसका x का तो है नहीं, क्या नहीं है? x का तो कोऑर्डिनेट है नहीं, तो यानी कि x में तो ले लेंगे 0 और y में कितना है? 5, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 5। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M। M पॉइंट बताओ कहाँ है? ये रहा। इसका x एक्सिस में था -3, y वाला है नहीं, तो y वाला क्या हो जाएगा? 0। तो इसके कोऑर्डिनेट है -3, 0। सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया? पक्का अंडरस्टूड है? आगे चलें, देख लो। ओके, चलिए अगले एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 3.3। बच्चों सभी लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। या तो अपनी बुक में देखिए या सामने देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन पूरा का पूरा लिख के दे दिया है बोर्ड पे। In which quadrant or axis do the following point lie? Verify your answer by locating।
आपको क्या करना है, एक तो पॉइंट पे लुक है, आपको ये बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगी या कौन से एक्सिस पे लाई, आपके जो क्वाड्रेंट्स है कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके लाई करेंगे। 1 2 3 4 5 आपको 5 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आपको बताना है कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे या किस एक्सिस पे लाई करेंगे। ठीक है, पहली बार मैं आपको बता देता हूँ, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये आपकी वाई एक्सिस होती है, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपके वाई एक्सिस और ये आपके क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, चलिए पहले एक काम करते हैं, इन सारे पॉइंट्स को लोकेट कर लेते हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा आंसर बताना। पहला पॉइंट है -2, 4, x का -2 y का 4, कहां पे आएगा? x का -2 y का 4। ठीक है बच्चों, यहां पे आएगा, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने ए। ठीक है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका? सेकंड क्वाड्रेंट है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -2, 4 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। कौन से में आएगा बच्चों? सेकंड क्वाड्रेंट में। अब है आपका 3, -1, x का 3 है, y का -1, x का 3 y का -1 नीचे यहाँ पे आएगा। इस वाले को नाम दे दिया मैंने बी। ये कौन सा क्वाड्रेंट में बेटा? तो ए वाला आपका आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में और बी वाला आपका कहाँ पे आएगा? वो है आपका 3, -1, ये आएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, पक्का? चलिए अगला है आपका -1, 0। ठीक है, क्या है? -1, 0। बेटा x का है, y का है नहीं, तो यानी x एक्सिस पे लाई करेगा, यहाँ पे आएगा -1 है, 0 वाला x y वाला है नहीं, तो ये सी पॉइंट वाला आपका कौन सी एक्सिस पे आएगा? x एक्सिस पे आएगा। कौन सी एक्सिस पे आएगा? x एक्सिस पे। ठीक है, और अगर आपको और अच्छे से आंसर लिखना है तो आप क्या बोलेंगे? नेगेटिव वाली एक्स एक्सिस पे आएगा। कौन सी वाली एक्सिस पे आएगा? नेगेटिव वाली एक्सिस पे आएगा। फोर्थ वाला है 1, 2, x का 1 y का 2 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? इस पॉइंट का नाम दे दो डी। ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो डी वाला आपका कहाँ पे आएगा? 1, 2 कौन से एक क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट में। -3, -5 x का -3 y का -5, x का -3 y का -5, इसे पॉइंट को नाम दे दो ई। क्या दे दो नाम? ई। क्या है? -3, -5। ठीक है, और कौन सा क्वाड्रेंट में बेटा? ये थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। पहले वाला आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, बी वाला आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, सी वाला एक्स एक्सिस पर नेगेटिव वाली पे क्योंकि उसका y 0 है, डी वाला आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, आपको नजर आ रहा है, और ई वाले के दोनों साइड नेगेटिव है, वो कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और अगर किसी एक्सिस पे लाई करता है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, जिसका कोऑर्डिनेट होता है उसी की एक्सिस होती है, जिसका कोऑर्डिनेट होता है उसी की एक्सिस होती है, और वो नेगेटिव वाला था तो इसलिए नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलें, क्वेश्चन नंबर 2। नौ बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपको क्या करना है? कार्टेशियन प्लेन पे आपको ये सारे कोऑर्डिनेट्स क्या करने हैं? प्लॉट करने हैं बच्चों। ठीक है, बहुत इजी है। प्लॉट द पॉइंट x, y ऑन द कार्टेशियन प्लेन। आपको प्लेन बनाना है x y, आपको पता है ये प्लस का x, ये माइनस का x, ये प्लस का y, ये माइनस का y। क्वाड्रेंट भी आपको पता है 1, 2, 3, 4, और नेगेटिव पॉजिटिव भी पता है। चलिए बहुत जल्दी से पॉइंट प्लॉट करते हैं। ठीक है, सबको नाम दे देंगे बस। पहले वाला है x का -2 y का 8। x का -2 किधर होगा? इधर। y का -8 कहाँ पे होगा? देखो, x का -2 y का 8, x का -2 इधर होगा, y का 8 ऊपर होगा, तो यानी कि ये रहा x का -2 y का 8। आप स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे बिल्कुल सीधी सीधी, और इस पॉइंट का नाम दे देंगे a। ठीक है, -2, 8, x का -2 और y का 8, इस पॉइंट का नाम दे देंगे a। ठीक है, दूसरा है -1, 7, x का -1 y का 7, ये भी इधर ही होगा।
x का -1 y का 7, इस पॉइंट का नाम दे देंगे b। ठीक है, x का -1 y का 7 और मेंशन कर देंगे पॉइंट b। c वाला देखो, x का 0 है, y का -1.25, तो यानी ये जो पॉइंट है ये एक्सिस पे लाई करेगा और x का 0 है तो कौन सी एक्सिस पे लाई करेगा, y पे। अब देखो मैंने क्या किया, ये आपका -1, ये आपका -2 y का, अब y का है माइनस का 1.25, तो यानी कि पहले 1 और 2 का हाफ करो, बीच वाला मिडिल पॉइंट यानी 1.5, फिर 1.5 और 1 का बीच का निकालो यानी 1.25। तो ये मैंने आप लोगों के लिए पहले करके रखा है। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे लाई करेगा बेटा, ये पॉइंट है आपका C और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, माइनस के 1.25। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा। ठीक, 1 और 2 का मिड आपका 1.5, 1.5 और 1 का मिड 1.25 माइनस का। ठीक है, डी पॉइंट देखो, x का 1 y का 3, x का 1 यहाँ पे और y का 3 यहाँ पे, तो ये पॉइंट आ जाएगा डी 1,3। ठीक है बच्चों, नाउ फिफ्थ पॉइंट दैट इज ई पॉइंट, x का 3 y का -1, x का 3 ये रहा, y का -1 नीचे होगा। ठीक है, यहाँ पे ये रहा, तो x का 3 y का -1, तो 3, -1, इस पॉइंट को नाम दे देंगे e। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे देंगे e, x का 3 y का -1, इस पॉइंट को नाम दे दिया आपने e। तो सब बच्चों को समझ में आया, पॉइंट प्लॉट कर लोगे, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्केल से पॉइंट प्लॉट करेंगे बिल्कुल ढंग से। ठीक, पॉइंटों को नाम जो दे देंगे ABCDE, ताकि टीचर को आराम से पता चल जाए। एक बात ध्यान रखेंगे क्या, कि अगर दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं तो किसी क्वाड्रेंट में आंसर आएगा, अगर दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं तो क्वाड्रेंट के अंदर आएगा आपका कोई भी आंसर, और अगर एक भी कोऑर्डिनेट नहीं है, जैसे यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट नहीं है तो वो y एक्सिस पे आएगा, अगर सपोज करो y का कोऑर्डिनेट नहीं होता तो वो x एक्सिस पे आता। समझ में आ गई, अगर दोनों कोऑर्डिनेट हैं तो वो क्वाड्रेंट में आएगा, अगर x का नहीं है तो y एक्सिस पे आएगा, अगर y का नहीं है तो वह x एक्सिस पे आएगा। समझ में आ गए, बस इतना सा चैप्टर था, इतना सा समझना है। बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसके राइट, वो आपके डिफरेंट बुक्स में हैं। ठीक, वो भी मैं आपको टाइम टू टाइम समझाऊंगा। फिलहाल आपका ये चैप्टर हमारा NCERT से पूरा हो गया है। होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, जितने भी व्यूअर्स हैं, और वो आप दूसरों को भी शेयर करेंगे ताकि ये स्टडी कहीं रुक ना पाए, आगे बढ़ती जाए। ठीक है, आप सभी के लोगों के लिए सबसे इजी कॉन्सेप्ट्स राइट, अगर आपको समझ में आया तो बेटा ज़रूर आप क्या करेंगे, इसे शेयर कर देंगे, पक्का करेंगे ना। चलिए, ऑल द बेस्ट, रुकना नहीं चाहिए, सबके पास जाना चाहिए। ऑल द बेस्ट।